हेलो, मेरा नाम है रिया। हाँ, वही रिया जिसका नाम सुनते ही कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं और कुछ आंखें नीची कर लेते हैं। उम्र अभी 23 की हो गई हूँ। गांव से थोड़ा दूर एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ, जहाँ दिन भर खेतों की खुशबू आती रहती है और शाम ढलते ही लकड़ियों की चूल्हे की धुएं की महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। मेरी हाइट करीब 5 फुट 5 इंच है। गोरा रंग नहीं पर साफ है। लोग कहते हैं कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और जब मैं हंसती हूँ तो गालों पर हल्की हल्की डिंपल पड़ जाती है। कंधे तक बाल थोड़े घुंघराले। मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती, बस काजल और लिप बाम। फिर भी जब मैं साड़ी पहनकर बाहर निकलती हूँ तो रास्ते में कुछ अंगना जी ऐसे देखते हैं जैसे पहली बार किसी लड़की को देख रहे हो। खैर, ये तो चलता रहता है। मैं आपको अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे साथ पिछले साल हुई थी। ये कहानी थोड़ी लंबी है पर मैं एकदम धीरे धीरे जैसे घर में बैठकर चाय पीते हुए बात करते हैं वैसे ही सुनाऊंगी। आप बस आराम से बैठिए और सुनते जाइए। तो बात उस दिन की है जब मैं कॉलेज से छुट्टियां लेकर घर आई थी। गर्मियां थी, मई का महीना। हमारे घर के पास ही चाचा जी का पुराना मकान है जिसमें उनका बेटा विक्रम रहता है। विक्रम भैया मुझसे 4-5 साल बड़े हैं। शहर में नौकरी करते हैं पर हर गर्मी में 2-3 महीने गाँव आ जाते हैं। विक्रम भैया बहुत शांत इंसान हैं। ज्यादा बात नहीं करते पर जो बोलते हैं सोच समझकर। उनकी आंखें बहुत गहरी हैं, जैसे कुछ छुपा रखा हो। उस दिन दोपहर में मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। पंखा धीरे धीरे चल रहा था और बाहर गर्म हवा चल रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मम्मी ने आवाज दी, रिया, विक्रम आया है, चाय के लिए बुला रहा है। मैं उठी, बाल संवारे और बाहर आई। विक्रम भैया छत पर बैठे थे। उनके सामने एक पुरानी डायरी रखी थी और वह कुछ लिख रहे थे। मुझे देखते ही मुस्कुराए और बोले, आजा रिया, अब बैठ। आज बहुत गर्मी है ना। मैं उनके पास कुर्सी खींचकर बैठ गई, चाय का कप हाथ में लिया और धीरे धीरे पीने लगी। विक्रम भैया ने डायरी बंद की और बोले, तूने कभी सोचा है कि जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए जो सब कुछ बदल दे। मैं हंस पड़ी, क्या भैया आज दार्शनिक मूड में हो। वो भी हंस दिए, फिर बोले, नहीं यार, बस सोच रहा था शहर में रहते रहते इंसान कितना अकेला हो जाता है। यहाँ आता हूँ तो लगता है जैसे सांस ले रहा हूँ। हम दोनों देर तक बात करते रहे। वो मुझे अपनी नौकरी की बातें बता रहे थे कि ऑफिस में कैसे लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, कैसे बॉस हमेशा चिल्लाता है। मैं अपनी कॉलेज की बातें सुना रही थी, दोस्तों के साथ मस्ती, कैंटीन की चाय, प्रोफेसरों की बोरिंग लेक्चर। पता नहीं कब शाम हो गई। मम्मी ने आवाज दी कि खाना तैयार है। विक्रम भैया उठे और बोले, कल सुबह जल्दी उठना, खेत पर चलेंगे, कुछ पुरानी यादें ताजा करनी है। अली सुबह मैं 5 बजे उठ गई। विक्रम भैया पहले से तैयार थे। हम दोनों साइकिल पर निकल पड़े। रास्ते में कोहरा सा था, ठंडी हवा लग रही थी। खेत तक पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आया। विक्रम भैया ने साइकिल रोकी और बोले, ये देख, ये वो आम का पेड़ है जिस पर हम बचपन में चढ़ा करते थे। मैंने ऊपर देखा, पेड़ अब बहुत बड़ा हो गया था। विक्रम भैया हंसते हुए बोले, चल आज फिर चढ़ते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। मैंने मना किया, भैया पागल हो गए हो, अब हम बच्चे थोड़े हैं। पर वो नहीं माने, खुद चढ़ने लगे। मैं नीचे खड़ी देखती रही। वो ऊपर पहुंचे, एक आम तोड़ा और नीचे फेंका। मैंने पकड़ा और काटकर खाने लगी। मीठा था बहुत। विक्रम भैया ऊपर से बोले, रिया तू भी आना, डर मत, मैं हूं ना। मैंने हंसकर मना कर दिया, पर मन में कुछ अजीब सा था, जैसे बचपन लौट आया हो। वापस आते वक्त विक्रम भैया चुप थे। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया? वो बोले, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि जिंदगी कितनी तेज भाग रही है, कभी रुकती ही नहीं। मैंने कहा, तो रुक जाओ ना, छुट्टी तो ले रखी है। वो मुस्कुराए और बोले, शायद यही करने आया हूँ इस बार। घर पहुंचकर नहा धोकर हम सब नाश्ता करने बैठे। चाची जी ने पूछा, कहाँ गए थे दोनों? विक्रम भैया ने कहा, खेत पर। चाची जी हंस पड़ी, अभी भी बच्चे बने फिरते हो?
मैं शर्मा गई। पर विक्रम भैया बिल्कुल नॉर्मल थे। उसके बाद कई दिन ऐसे ही बीतने लगे। सुबह खेत पर जाना, दोपहर में छत पर बैठकर बातें करना, शाम को मोहल्ले की औरतों के साथ गप्पे मारना। विक्रम भैया मुझे अपनी पुरानी डायरी दिखाने लगे। उसमें उन्होंने बचपन की बातें लिख रखी थी। कैसे वह स्कूल में लड़कियों को चिट्ठियां लिखा करते थे, कैसे एक बार प्रिंसिपल ने पकड़ लिया था। मैं हंस कर पेट पकड़ लेती, वह भी हंसते। एक दिन दोपहर में बहुत तेज धूप थी, बिजली भी चली गई थी। मैं अपने कमरे में लेटी थी। अचानक विक्रम भैया आए और बोले, चल छत पर चलते हैं, वहां हवा चल रही है। मैं उठी और उनके साथ ऊपर चली गई। छत पर पुरानी चारपाई पड़ी थी। हम दोनों उस पर लेट गए। ऊपर आसमान साफ था, एक भी बादल नहीं। विक्रम भैया बोले, रिया। मैं चौंकी, फिर हंस पड़ी। भैया ये क्या सवाल है? वो बोले, बस ऐसे ही पूछा। मैंने तो कभी नहीं किया। हमेशा डर लगता था कि कहीं दिल टूट ना जाए। मैं चुप हो गई। फिर बोली, मुझे भी नहीं हुआ। कॉलेज में 2-4 लड़के पसंद करते थे। विक्रम भैया ने लंबी सांस ली और बोले, शायद सही ही है। जिंदगी में बहुत दर्द होता है। हम दोनों देर तक चुप लेटे रहे। हवा चल रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। विक्रम भैया ने धीरे से मेरे बाल पीछे किए और बोले, तेरे बाल बहुत अच्छे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार विक्रम भैया की बातें याद आ रही थी। उनकी आंखें, उनका मुस्कुराना, उनका मेरे बालों को छूना। मैं खुद को समझा रही थी कि वो मेरा कजिन है। ऐसा सोचना गलत है, पर दिल कुछ और ही कह रहा था। अगले कुछ दिन हम दोनों और करीब आ गए। वो मुझे अपने शहर के सपने बताते कि एक दिन अपना घर बनाएंगे जहाँ छत पर बगीचा होगा। मैं उन्हें अपने सपने बताती कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। हम दोनों हंसते एक दूसरे को छेड़ते। मोहल्ले में अफवाहें उड़ने लगी। कुछ औरतें चाची जी से पूछती, विक्रम और रिया बहुत साथ साथ रहते हैं ना? चाची जी हंसकर टाल देती। एक शाम हम दोनों नदी किनारे गए थे। वहां पुराना घाट है जहां कम लोग आते हैं। हम पत्थरों पर बैठे थे। पानी धीरे धीरे बह रहा था। विक्रम भैया ने एक पत्थर उठाया और पानी पर उछाला। पत्थर 4 बार उछला। मैंने ताली बजाई। फिर मैंने उछाला सिर्फ 2 बार। विक्रम भैया हंस पड़े। फिर बोले, रिया, अगर मैं कहूं कि मुझे तुझसे, वो रुक गए। मैंने पूछा, क्या भैया? वो बोले, कुछ नहीं, बस यूं ही मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहते थे, पर मैं चुप रही। फिर हम दोनों घर वापस आ गए। रास्ते में एक भी शब्द नहीं बोला। उसके बाद विक्रम भैया थोड़े अलग से रहने लगे। सुबह खेत पर नहीं जाते, छत पर नहीं आते। मैं परेशान हो गई। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनके कमरे में जाकर पूछा, भैया क्या हुआ? नाराज हो मुझसे? वो मुस्कुराए और बोले, नहीं रिया, बस कुछ सोच रहा था। फिर एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। रात भर बारिश हुई। सुबह जब उठे तो देखा कि विक्रम भैया का कमरा पानी से भर गया था। उनका सामान सब गीला हो गया था। चाची जी ने कहा, अब तुम मेरे कमरे में सो जाओ। और विक्रम भैया ने मना कर दिया। बोले, मैं हॉल में सो लूंगा। पर मम्मी ने जोर दिया कि मेरे कमरे में एक्स्ट्रा बेड है, वहां सो जाएं। रात को विक्रम भैया मेरे कमरे में आए। मैं एक पेड़ पर थी, वो दूसरे पर बिजली नहीं थी, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। हम दोनों देर तक बात करते रहे। फिर विक्रम भैया बोले, रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो भैया। वो बोले, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, पर इन दिनों मुझे डर लग रहा था कि कहीं हमारी दोस्ती में कुछ और ना आ जाए। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता कभी खराब हो। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और रहेगी। मैं चुप हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, भैया, मैं भी यही चाहती हूँ। हम दोनों हंस पड़े। फिर विक्रम भैया ने कहा, अब सो जा, कल सुबह फिर खेत पर चलेंगे।
उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। हम फिर वैसे ही हंसते बोलते एक दूसरे को छेड़ते। पर अब हमारे बीच एक गहरी समझ थी, एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से परे था। विक्रम भैया छुट्टी खत्म करके शहर वापस चले गए। जाते वक्त बोले, रिया, अगली गर्मी में फिर मिलेंगे। और हाँ, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, टीचर बनकर दिखाना। मैंने हंसकर कहा, जरूर भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। आज जब भी मैं उस गर्मी को याद करती हूँ तो मन भर आता है। वो दिन, वो बातें, वो खेत, वो छत, वो नदी किनारा, सब कुछ इतना खूबसूरत लगता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं विक्रम भैया, और मेरा रिश्ता ऐसा ही है। ना कोई नाम है उसका, ना कोई परिभाषा, बस एक गहरी दोस्ती। बस यही थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। अगर कभी आप भी किसी ऐसे रिश्ते से गुजरे हो तो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चाय ठंडी हो रही है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर राय दे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।